Assalamu alaikum students. Open your Falcon Maths of grade 2 and come to page number 89, exercise 7. We are doing chapter or unit time. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस जो हमने 1 to 6 एक्सरसाइज की हैं उनका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा टाइप्स ऑफ क्लॉक्स, एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक। ठीक है, जिस क्लॉक पर यूजुअली हैंड्स बने होते हैं वो एनालॉग क्लॉक है और जो नंबरिंग शो करता है वो डिजिटल क्लॉक। इसके अलावा हमने टाइम फैक्ट्स देखे। 1 minute इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 hour इक्वल टू 60 मिनट, 1 day इक्वल टू 24 hours। अब आपने ये याद रखना है, क्लॉक मिडनाइट टू मिड डे, मिडनाइट 12 o'clock टू मिड डे 12 o'clock टाइम जो है वो AM शो करता है। आफ्टर मिड डे टू मिडनाइट जो टाइम है वो PM में रीड किया जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा हमने सीखा था कि टाइम जो है वो किससे रिलेटेड है। टाइम मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स, दिन, हफ्ते, महीने, साल सब टाइम में इंक्लूड होते हैं। चलें अब हम अपनी एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करते हैं। And in exercise 7 we have to tick the correct time estimates. First one has done. Let's see. Eat lunch. जब आप लंच करते हैं तो कितना टाइम आप कंज्यूम करते हैं? 15 मिनट्स और 15 आवर्स। 15 घंटे लगाते हैं या 15 मिनट में आप अपना लंच फिनिश कर लेते हैं? इक्वल टू 15 मिनट। ज़ाहिर है 15 घंटे तो नहीं खाना ना। 15 मिनट इज़ टिक्ड। द नेक्स्ट वन इज़ डूइंग होमवर्क। अब आपने एक टाइम एस्टिमेट करना है कि आप होमवर्क कितनी देर में करते हैं। ऑप्शंस हैं 1 hour और 2 minutes। 2 मिनट में अपना काम कर लेते हैं या 1 घंटे में करते हैं। अंडरस्टूड बात है, एटलीस्ट 1 घंटा पढ़ना पड़ता है होमवर्क करने के लिए। 2 मिनट में होमवर्क नहीं होता। सी इज़ स्लीप एट नाइट। आप रात के वक्त कितनी देर सोते हैं? 10 मिनट या 10 घंटे? 10 hours और 10 minutes। अब 10 minutes में तो सुबह नहीं हो जाएगी ना। इट मीन्स हमने किसको टिक करना है? 10 hours को। ये हम टाइम एस्टिमेट करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट इज़ गोइंग ऑन अ वेकेशन। जब आप छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हैं तो कितनी देर के लिए तकरीबन जाते हैं? फर्स्ट इज़ 7 days, सेकंड ऑप्शन इज़ 7 minutes। 7 मिनट में आप घूम के वापस आ सकते हैं किसी दूर जगह पर? नहीं। टाइम 7 days टिक कर देंगे। नेक्स्ट टाइम एस्टिमेशन हमने क्या करनी है? वॉचिंग टीवी। अब टीवी वॉचिंग में 2 ऑप्शन हैं। फर्स्ट इज़ 30 minutes, सेकंड इज़ 1 day। आप 30 मिनट टीवी देखते हैं या एक पूरा दिन आप टीवी देखते हैं? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया। अगर छुट्टी हो तो बच्चा पूरा दिन भी टीवी के आगे बैठ सकता है। बट डेली रूटीन के मुताबिक हमने एस्टिमेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स। फुल डे फिर भी टीवी पर नहीं बैठा जा सकता, ठीक है, टीवी देखने के लिए। टाइम एस्टिमेट किया हमने 30 मिनट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 8, फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग AM और PM। अब AM और PM मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। AM और PM जो हैं वो मिडनाइट 12 o'clock से
मिड डे 12 o'clock तक जो टाइम है वो AM है। आफ्टर मिड डे यानी दोपहर 12 बजे से दोबारा अगेन रात 12 बजे तक जो टाइम है वो PM है। ये अब आपने याद रखना है, ये आपकी बुक में भी शायद इंफॉर्मेशन है। नंबर 1 AM, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड मिड डे इज़ रेफर टू AM। B, द टाइम बिटवीन मिड डे एंड मिडनाइट इज़ रेफर टू एज PM। अब इस इंफॉर्मेशन को याद रखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज 8 सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग AM और PM। आई वेक अप एट 6, आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो AM लिखेंगे। सेकेंड वन, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एट 5। अब सुबह सुबह 5 बजे तो नहीं खेलते होंगे ना आप, शाम को 5 बजे खेलते हैं। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एट 5 PM। PM मिड 5 o'clock जो है वो आफ्टर मिड डे शुरू होता है, ठीक है, यानी 12 बजने के बाद 5 बजेंगे ना, तो इसलिए PM। आई गो टू स्कूल एट 7:30, तो मॉर्निंग में जाते हैं स्कूल, AM। माई फादर कम बैक फ्रॉम ऑफिस एट 7 PM, दोपहर के बाद शाम को PM आएगा। टुडे सनसेट इज़ एट, सनसेट है तो इट मीन्स इवनिंग टाइम है, PM लिख देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9 देखते हैं। आर दीज टाइमिंग्स बिफोर और आफ्टर मिड डे। मिड डे यानी दोपहर, मिड डे मीन्स जो दोपहर के 12 बजते हैं ना, 12 o'clock, उसको कहते हैं मिड डे। अब हमने बताना है नीचे जो टाइम है वो मिड डे से पहले हैं या बाद के हैं, आफ्टर और बिफोर। 7 AM, AM है इट मीन्स कि ये दोपहर 12 बजने से पहले हैं, बिफोर मिड डे। 11 PM, ये भी बिफोर मिड डे। 11 PM है, ये आफ्टर है। PM है ना, तो ये रात के 11 बजे हैं, तो आफ्टर मिड डे आएगा। 5 PM आफ्टर मिड डे। 11 AM बिफोर। 1 AM, ये भी बिफोर। ये आफ्टर मिडनाइट है और बिफोर मिड डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 10। व्हाट वी हैव टू डू इन एक्सरसाइज 10, और दीज टाइमिंग्स बिफोर और आफ्टर मिडनाइट। अब हमने मिडनाइट को ऑब्जर्व करना है कि जो टाइम्स हमें इधर दिए हैं वो मिडनाइट से पहले के हैं या बाद के हैं। 3 AM इट मीन्स ये आफ्टर मिडनाइट है, रात के 12 बजने के बाद। 10 AM ये आफ्टर मिडनाइट है, ये भी नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम है, मिडनाइट गुजर चुकी। 8 PM बिफोर, यानी शाम हो गई है लेकिन अभी मिडनाइट नहीं हुई, बिफोर मिडनाइट। अंडरस्टैंड। 6 AM सुबह के 6 बजे, तो जाहिर है सुबह जब 6 बजेंगे तो वो रात, आधी रात के बाद फिर सुबह होगी, फिर 6 बजेंगे। इट मीन्स कि ये आफ्टर मिडनाइट है। 5 PM बिफोर मिडनाइट। 6
चलिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज 11। इसमें क्या करना है, राइट AM और PM और बोथ फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं हमें नीचे, हमने ये चेक करना है कि ये एक्टिविटीज़ AM शेड्यूल के अकॉर्डिंग करते हैं आप या PM। ठीक है, शाम के वक़्त आप दोपहर के बाद रात 12 बजे से पहले या रात 12 बजे के बाद से दोपहर 12 बजे तक करते हैं। ठीक है, ईट लंच नून में होता है ये, दैट्स वाई PM। वॉच टीवी को मोस्टली इवनिंग में देखा जाता है, स्टूडेंट्स इवनिंग में देखते हैं बच्चे ज़्यादा टीवी, तो PM। स्लीप रात के वक़्त, PM। स्टार्ट स्कूल सुबह स्टार्ट होते हैं, AM। प्ले टाइम ये भी इवनिंग टाइम है, तो PM। डू होमवर्क आप कब करते हैं, शाम के वक़्त करते हैं। ठीक है, PM। ईट ब्रेकफास्ट नाश्ता किस वक़्त करते हैं, मॉर्निंग में, तो AM। आसान था ना ये। एक्सरसाइज 12, इसमें क्या है, सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग्स ऑफ सिटीज़ आर रिकॉर्डेड as shown for Karachi with the help of newspapers or from weather reports on TV. Record the sunrise and sunset timings for the following cities of Pakistan. The first one has done for you. City Karachi में सनराइज़ है 5:45 AM और सनसेट है 7:45 PM। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12 ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये सर्च करके लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये कि हमने सनराइज़ एंड सनसेट टाइमिंग जो है वो फीड करनी है। अब इसके लिए विंटर में सनराइज़ एंड सनसेट टाइमिंग डिफरेंट होती है, समर में डिफरेंट, और ये डे टू डे भी डिफरेंट हो सकती हैं। इसका मतलब ये सीजनली वेरी करती हैं। हम आज के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, आज के अकॉर्डिंग मैंने सर्च कर लिया। आप जिस दिन करेंगे आप उस दिन इसको टीवी में न्यूज़ पर या गूगल पर टाइम सनसेट एंड सनराइज़ चेक करके तो आप फिल कीजिएगा। लाहौर में आज का जो सनसेट टाइम है वो 5:24 AM है, सुबह 5:24 पर सूरज निकला था। और आज की सनसेट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू गूगल 6:50 PM, 6:50। ठीक है, इस्लामाबाद का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 मिनट का फ़र्क, 5:27 AM and sunrise 6:59 PM। नेक्स्ट मुल्तान, ये सर्च बेस्ड एक्सरसाइज है, ये आपने ख़ुद से नहीं करनी, ये फाइंड करके देन आपने लिखना है। मुल्तान का सनराइज़ टाइम है आज का 5:39 past in 5 AM in the morning and 7 o'clock in the evening। In Peshawar the sun time or sunrise time is 33 past 5 in morning and 6 past in 7 in the evening। Last is Quetta। According to my finding, Quetta's sunrise is 3 to 6
इन द मॉर्निंग। सबसे लेट जो सूरज निकलता है वो कोयटा में है, और सबसे एंड पर कोयटा में ही सनसेट देखा जा सकता है। दिस वॉज एक्सरसाइज 12, वी हैव डन इट। लेकिन ये फाइनल आंसर्स नहीं है, आप जिस दिन ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उस दिन के अकॉर्डिंग आप सनराइज एंड सनसेट फाइंड आउट करके देन लिखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज 13, लेट्स सी द कैलेंडर, एनुअल कैलेंडर। नाउ द फर्स्ट मंथ of the year is January and the last month is December. Total months are 12. First is January, second February, March, then April, May, June, July, August, September, October, November and December. ये पूरे साल का कैलेंडर है, ठीक है। पूरे साल में 12 मंथ्स हैं और उनके अंदर कितने कितने दिन हैं। अगर जनवरी है तो टोटल डेज ऑफ जनवरी आर 31। ये ज़रा जूम कर लेते हैं, आपको सही वाला नज़र आए। सी, इन जनवरी टोटल डेज आर 31, इन फेबररी टोटल डेज आर 29, फिर मार्च में अगेन 31 डेज हैं, अप्रैल के 30 डेज होते हैं, मई में 31, जून हैज़ 30 डेज इन टोटल, July also contain 31 days, August 31, September 30 days, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, इसमें भी 31 डेज होते हैं इस मंथ में, नवंबर के मंथ में 30 डेज हैं और दिसंबर में भी 31। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स टू एक्सरसाइज 13। और एक्सरसाइज 13 में हमने क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने फॉलोइंग सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, ये ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट वन देखें, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़, फर्स्ट मंथ अभी हमने कैलेंडर में देखा जनवरी, ठीक है, दैट्स वाई हियर इज रिटन जनवरी। द मंथ बिफोर मे इज़, मई से पहले कौन सा महीना आता है, इसके लिए आपको ये मंथ्स ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द मंथ्स इन अ ईयर आपको ये याद करने पड़ेंगे, फिर आपको इजी हो जाएगी ये एक्सरसाइज सॉल्व करना। अभी हम कैलेंडर से फॉलो करते हैं। द मंथ बिफोर मई, सी ये मई है, और इससे पहले यानी इससे पीछे ये द मंथ इज़ अप्रैल। इट मीन्स हमने ब्लैंक में क्या लिखना है, द मंथ बिफोर मई इज़ अप्रैल। द नेक्स्ट, द सेवन्थ मंथ ऑफ द ईयर इज़, अब 7 मंथ ऑफ द ईयर इज़ 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ मंथ इज़ जुलाई, ठीक है। इसका मतलब इस ब्लैंक में क्या लिखना है, द सेवन्थ मंथ of the year is July. After July comes August, there are dash months in a year, ये हमें पता है, there are 12 months in a year. The last month of the year is December. There are dash और dash days in a month. अब एक मंथ में या तो 30 डेज़ होते हैं या 31 डेज़ होते हैं, तो हम लिख देंगे there are 30 और 31 days in a month, except for February which has only 28 और 29 days. February में 29 डेज़ होते हैं, ठीक है, एंड इन एवरी 4th year of February it has 28 days, so that's why we will write here 28 or 29 days. Let's move to exercise 14.
ये भी हमने कैलेंडर के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर, वही कैलेंडर जो लास्ट पेज पर हमने देखा है ऑन पेज नंबर 93, उसके अकॉर्डिंग हमने अब ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज, राइट देयर नेम्स। कितने कैलेंडर में कितने मंथ्स हैं जिनके 30 डेज हैं। तो चलें हम वापस कैलेंडर की तरफ चलते हैं। पहले हम ये ऑब्ज़र्व करके आते हैं कितने हैं जिनके 30 हैं। जनवरी में देखें 31 है, तो ये हमें नहीं चाहिए। फरवरी में 29 नहीं, मार्च में 31 ये भी नहीं चाहिए, अप्रैल में 30 इट मीन्स कि ये पहला, ठीक है। नेक्स्ट मई 31, जून में 30 ये दूसरा सेकंड मंथ है जिसमें 30 डेज़ हैं। फिर जुलाई इसमें 31 डेज़ हैं। देन अगस्त इसमें भी 31 है। सितंबर 30, इसका मतलब ये थर्ड मंथ है ईयर में जिसमें 30 डेज़ हैं। अक्टूबर 31, दिसंबर और नवंबर 34 और दिसंबर में 31। इसका मतलब टोटल 4 मंथ्स हैं जिनमें 30 डेज़ हैं और उनके नाम क्या हैं। नंबर वन हमने किस पर लिखा था, अप्रैल पर, अप्रैल। नंबर 2 हमने लिखा जून पर, इसका मतलब 2 जून है। और थर्ड है हमारा सितंबर, नाम लिखने हैं ना इनके, सितंबर। और फोर्थ है नवंबर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज। अब 31 डेज वाले मंथ्स हम काउंट कर लेते हैं। वो हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। टोटल 7 मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज हैं। अब हमने इनका भी नाम लिख लेना है। आंसर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड लास्ट दिसंबर। Seventh is December. Next question is how many weeks are there in a year? In a year we know that there are 365 days and अगर हम उसको 12 मंथ्स पर चेक करें तो टोटल 52 वीक्स बनते हैं। टोटल 52 वीक्स इन अ ईयर एंड 1 डे, लेकिन डे हमने नहीं लिखना इधर, जस्ट 52 वीक्स लिखने हैं। इन अ लीप ईयर हाउ मैनी मोर डेज आर देयर इन जनवरी देन इन फेब्रवरी। इन अ लीप ईयर हाउ मैनी मोर डेज आर देयर इन जनवरी देन अ फेब्रवरी। कोई दिन नहीं ज़्यादा होता, उसके 31 ही रहते हैं, लेकिन पूरे साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो यहाँ आएगा
अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं. जनवरी हैज़ 31 डेज इन लीप ईयर और वी कैन राइट देयर इज़ नो इंक्रीज इन जनवरी, और वी कैन राइट 0 days more than February. ठीक है, कितने दिन ज़्यादा होते हैं. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन इज इन अ लीप ईयर हाउ मेनी मोर डेज आर देयर इन जनवरी देन इन February. नाउ लेट्स मूव टू प्रीवियस पेज इन अ कैलेंडर. सी, अब आपने गौर से इसको समझना है. ये देखें कि इसका आंसर क्या है. इन अ लीप ईयर फेबररी के डेज़ 29 हो जाते हैं. ठीक है, और बाकी फेबररी में 28 डेज़ होते हैं. तो जब 29 डेज़ हैं फेबररी में, उस साल कितने दिन ज़्यादा होते हैं. आम रूटीन में तो 29, 30, 31 3 दिन ज़्यादा हैं, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो जनवरी के सिर्फ 2 दिन ज़्यादा होते हैं, 30 एंड 31. ठीक है, यानी जनवरी का महीना कितने दिन बड़ा है फेबररी से इन अ लीप ईयर, तो वो आएगा 2 डेज़. 31 में से 29 माइनस करें तो 2 डेज़. आंसर इज 2 days. Which month has a different number of days from all the other months? फेबररी ही है. ठीक है, फेबररी के सिर्फ 28 और 29 डेज़ होते हैं, बाकी सब के 30 और 31. तो आंसर आएगा फेबररी. एक्सरसाइज 14 कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं. एंड द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 6, shapes. Let's see what we have to do in shapes. Come on page number 96 and the topic is 2D shapes. See triangle. थोड़ा zoom out हो जाते हैं. आप देखें triangle. A triangle has 3 vertices and 3 sides. The 3 sides of a triangle can be of same length or of different lengths. सबसे पहले तो ये कि 2D shapes क्या हैं. Students, 2D shapes are those which can measure according to their length and width. लेंथ एंड हाइट को जब मेजर करते हैं तो वो 2D शेप्स कहलाती हैं. ठीक है, ऑन अ पेज और ऑन अ वॉल ये फ्लैट शेप्स होती हैं. 2D शेप्स आर फ्लैट शेप्स. ये आपने याद रखना है. और ये जो हम इसकी साइड्स एंड वर्टिसेस पढ़ रहे हैं ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए. द स्क्वायर. अ स्क्वायर हैज़ 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ. लेंथ एंड हाइट में फ्रॉम 4 साइड्स स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है. जिसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी वो वर्टिसेस होगा और वो स्क्वायर होगा. ठीक है, रेक्टेंगल. अ रेक्टेंगल हैज़ 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स. अब रेक्टेंगल की भी 4 ही साइड्स हैं, 4 ही वर्टिसेस हैं, लेकिन क्या है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यानी अगर लेंथ में हैं तो बोथ लेंथ्स आर इक्वल, अगर विड्थ में देखेंगे तो बोथ विड्थ्स आर इक्वल. ठीक है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. अगर हम वर्टिकली देख रहे हैं तो दोनों वर्टिकल लाइंस जो हैं वो रेक्टेंगल की इक्वल हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस ये दोनों सेम पैरेलल हैं. ओवल. एन ओवल हैज़ नो straight side and no vertices. Its border is curved line. Oval just curved होता है, इसका कोई straight line या कोई straight side नहीं होती और ना ही इसके vertices होते हैं, 0 face होता है इसका.
अब आपने याद रखना है ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस 3 साइड्स, स्क्वायर की 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स, रेक्टेंगल की भी 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स, ओवल की 0। नेक्स्ट 2D शेप देखते हैं। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल भी ओवल की तरह, इसकी कोई साइड नहीं होती, ठीक है, और नो वर्टेक्स, जस्ट इट्स बॉर्डर इज अ कर्व लाइन। अब हाफ सर्कल को सेमी सर्कल भी कहते हैं, और हाफ सर्कल का भी जो हाफ है उसको क्वार्टर सर्कल भी कहते हैं और क्वाड्रेंट भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में हमने क्या करना है, कट आउट अ पेपर सर्कल एंड फोल्ड इट इन हाफ, you will get a semicircle, fold it again in half, you will get a quadrant। चलें ये एक्टिविटी करते हैं। मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब हम इसको कट करते हैं। सर्कल आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इस सर्कल को, इसको अब हमने हाफ कर लेना है। कैसे, इस तरह। नाउ सी, ये जो हाफ सर्कल है इसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। पूरा सर्कल था, इसको हमने हाफ किया, नाउ वी हैव सेमी सर्कल। वंस अगेन फोल्ड इट, जस्ट इसके दोनों कॉर्नर्स को पकड़ें और इसे फोल्ड कर दें। ये देखें, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है। यही वाला बन गया हमारे पास, ये हाफ सेमी सर्कल और ये क्वाड्रेंट। ओके, ये एक्टिविटी आपने भी इसी तरह से करनी है। कट आउट अ पेपर इन सर्कल, fold it in half, you will get a semicircle, fold it again in half, you will get a quadrant। ठीक है, उस हाफ का भी हाफ जो है वो क्वाड्रेंट है। चलिए अब हम इसी यूनिट की एक्सरसाइज 1 करते हैं 2D शेप्स में। अभी हमने पीछे जो शेप्स देखी उनकी हमने साइड्स और वर्टेक्स पढ़े। अब मैंने आपसे कहा था ये आपने याद रखने हैं कि वर्सेस कितने हैं और साइड्स कितनी हैं। नेम ऑफ शेप क्या है, ये ट्रायंगल है। राइट डाउन ट्रायंगल। इसके कितने थे, 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स। नेक्स्ट इज स्क्वायर, और स्क्वायर के कितनी साइड्स हमने पढ़े थे, 4 ही साइड्स और 4 ही वर्टिसेस। नेक्स्ट नेम ऑफ शेप रेक्टेंगल। आपने इन शेप्स के स्पेलिंग, इनके नेम भी लर्न करने हैं और इनकी साइड्स एंड वर्टिसेस भी। साइड्स इसके भी 4 थे बट ऑपोजिट्स आर पैरेलल, और वर्टिसेस भी 4। नेम इज़ सर्कल। सर्कल में हमने कितने, इसके 0 साइड्स एंड 0 वर्टिसेस। ये जस्ट एक सिंगल कर्व लाइन है राउंड। इसके बाद हमने देखा ओवल, और ओवल में क्या था, इसके भी 0 साइड और 0 वर्टिसेस, जस्ट अ सिंगल कर्व लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं 3D शेप्स की तरफ। 1 और 2 क्लास में भी आपने शेप्स पढ़ी थी, 2D और 3D का डिफरेंस। 2D शेप्स फ्लैट शेप्स होती हैं और 3D शेप्स जो हैं ये 3 साइड से मेजर, वो 2 साइड से मेजर होती है ना, लेंथ एंड हाइट, और इसको 3 साइड से मेजर कर सकते हैं, लेंथ हाइट एंड विड्थ भी। ठीक है,
अब इसको अंडरस्टैंड करने का इजी तरीका क्या है, आप इसी तरह एक पेज लें, उस पर एक सर्कल ड्रॉ करें। ठीक है, ये सर्कल क्या है, ये फ्लैट है, जस्ट एक पेज। ये है हमारी 2D शेप। अब आप जाएं और अपना एक बॉल लेकर आएं। ठीक है, कोई भी बॉल जिससे आप खेलते हैं, टेनिस बॉल, बास्केटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, मुझे आपके लिए यहाँ पे ये देखिए हार्ड बॉल मिल गया। अब ये जो बॉल है ना, ये सर्कल शेप का ही है, लेकिन 3D शेप्स में इसको स्फीयर कहते हैं। 3D शेप्स में स्फीयर, ये फ्लैट नहीं है, इसको आप पकड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, फेंक सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2D शेप है, फ्लैट शेप, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक पेज या पेपर है, एक फ्लैट है, जैसे इसे पेस्ट कर दें, कहीं पे सजा दें, डेकोरेट कर लें, कलर कर लें, बट इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 2D शेप्स। 2D शेप्स आर फ्लैट और उनकी मेजरमेंट्स दो तरह से है, दो तरफ से, लेंथ एंड हाइट में। और 3D शेप्स में आप विड्थ भी मेजर कर सकते हैं, विड्थ, हाइट एंड लेंथ। अब हम 3D शेप्स की एज, फेसेस और वर्सेस पढ़ लेते हैं। ये आपने मेमोराइज़ करनी है ताकि नेक्स्ट आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। स्फीयर सर्कल की ही एक शेप होती है, इसके एज 0 हैं। जिस तरह सर्कल के 0 फेस थे ना, फेस तो 1 था, सर्कल के 0 साइड्स थे और 0 वर्सेस थे, इसी तरह इसकी 0 एज हैं, फेस 1 है और वर्सेस भी 0 है। उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर के 0 एज, ये भी सर्कल ही की एक शेप है। सिलेंडर की बोथ अपर एंड लोअर जो शेप है वो सर्कल होती है, और जो मिड है वो कर्व लाइन। 0, इसके फेसेस 3 हैं, ऊपर, नीचे और ये दरमियान में, और इसके वर्सेस 0 हैं, वर्टिक्स या वर्टिसेस, वर्टिसेस। नेक्स्ट इज कोन। कोन में एक सर्कल फेस है और एक इसकी कर्व लाइन है। इट मीन्स कि इसके 2 एज हैं, 1 एंड ये 2। इसके 2 फेस हैं, एक ट्रायंगल शेप में, एक सर्कल शेप में। इसके वर्टेक्स 0 हैं। क्यूब, क्यूब स्क्वायर की फॉर्म है, बट इसमें 6 फेस हैं। जैसे आपकी लूडो का डाइस है ना, उसको देखें, उसमें 6 नंबर्स तक लिखा होता है, 6 फेस होते हैं उसके, 6 साइड से उसको इक्वली क्यूब की शक्ल में देखा जा सकता है। इट मीन्स अ क्यूब हैज़ 12 एजेस एंड 6 फेसेस। ये जो कॉर्नर्स हैं ना, ये एज, ये इसके 6 हैं और 12 हैं, और फेस इसके 6 हैं, वर्टिक्स इसके 8 हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड रेक्टेंगल की शेप है, ये भी बिल्कुल क्यूब की तरह। और जैसे हमने 2D शेप में पढ़ा था स्क्वायर, उसके भी इक्वल थे 4 साइड्स एंड 4 वर्सेस। इसी तरह क्यूबॉइड एंड क्यूब के इक्वल फेस हैं, इक्वल एज हैं और इक्वल ही वर्टिक्स हैं। नेक्स्ट इज़ पिरामिड। पिरामिड आपको पता है ये कौन सी शेप होती है? पिरामिड, इसके अंदर 5 ट्रायंगल्स होते हैं, 5 साइड से ये ट्रायंगल शेप का बना होता है। जैसे इजिप्ट के मीनार नहीं होते, कार्टून्स में देखते हैं हम, उस तरह की ये शेप है। और इसके फेस कितने हैं? 5। अभी मैंने आपको बताया 5 साइड से ये ट्रायंगल की तरह नज़र आती है। और इसके एज 8, कॉर्नर्स जो हैं ये 8 होते हैं, और इसके वर्टिक्स ये 5। ये अब आपने याद रखनी है बातें। इन सारी शेप्स के एज,
फेस एंड वर्टेक्स आपने याद रखने हैं। इसके अकॉर्डिंग अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 2 3D शेप्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हमारे पास हैं विद हेल्प ऑफ गिवन वर्ड बैंक, ये क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, पिरामिड, ये एक लूप में आपको नज़र आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में राइट द नेम ऑफ 3D शेप्स एंड मैच देम टू द करेक्ट डिस्क्रिप्शन द फर्स्ट वन हैज़ डन। ये देखिएगा ज़रा, फर्स्ट शेप है हमारे पास स्फीयर, ठीक है। अब इसको मैच किया नेक्स्ट सेकंड बॉक्स के साथ। इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। दिस 3D शेप हैज़ वन फेस, ठीक है। द फ्लैट फेस इज़ अ सर्कल, इट इज़ अ स्फीयर। हमें पता चल गया वन फेस। ये सारी जितनी भी हमने अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ी इस पेज पर, इधर देखें वन फेस सिर्फ स्फीयर का ही था, इसलिए हमने इधर स्फीयर को मैच कर दिया और ब्लैंक में उसका नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। दिस 3D शेप हैज़ 6 फ्लैट फेसेस, 2 are squares and 4 are rectangles. It has 12 straight edges and 8 vertices. It is a, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। कितने फेस हैं? 6 फ्लैट फेस हैं, 2 are square, 4 are rectangle। ट्वेल्व स्ट्रेट एज। अब देखें ये शेप क्यूबॉइड, इसके 12 एज हैं, 6 फेस हैं और 8 इसके वर्टेक्स हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी पढ़ी, सारी इन्फॉर्मेशन उसी के मुताबिक है। इसकी 2 साइड स्क्वायर शेप में है और बाकी जो इसके 4 हैं वो रेक्टेंगल शेप में है, और टोटल इसके 6 फेस हो गए, 2 स्क्वायर और 4 जो हैं वो रेक्टेंगुलर। सो दिस इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मैच कर दें इसको क्यूबॉइड के साथ, ये ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम थर्ड वन। दिस 3D शेप हैज़ 1 कर्व्ड फेस एंड 2 फ्लैट फेसेस। One curved face and 2 flat faces. Total faces are 3 और 3 फेस किसके थे? बिल्कुल 3 फेस थे सिलेंडर के, तो हम यहाँ लिख देंगे सिलेंडर, यहाँ से ये सिलेंडर, और अब इसको सिलेंडर से मैच कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ये किस शेप को डिस्क्राइब कर रही है ये इंफॉर्मेशन। दिस 3D शेप हैज़ नो फ्लैट फेसेस एंड नो स्ट्रेट एजेस। इसके ना तो कोई फेस है ना एज है। इट हैज़ जस्ट 1 कर्व्ड फेस। अब ये हमारे पास स्फीयर का ही बनता है, स्फीयर का ही था। नो फ्लैट फेस एंड नो स्ट्रेट एज। इट हैज़ जस्ट 1 कर्व्ड फेस। इट इज़ अ स्फीयर। राइट डाउन स्फीयर। अब इसको स्फीयर के साथ मैच कर दें। Next is this 3D shape has 6 flat squares,
square faces, 12 straight edges and 8 vertices. This is cube. इसको क्यूब से मैच कर दें और क्यूब लिख दें, जिसके इक्वल फ्लैट 6 फेस हैं वो क्यूब है, 6 साइड से वो स्क्वायर है। द नेक्स्ट इज ये पिरामिड है। दिस 3D शेप हैज़ 5 फेस, इट हैज़ 8 एज एंड ये सीधा सीधा ही मैच हो रहा है, इसी की है ये पिरामिड की। ये पिरामिड की ही डिस्क्रिप्शन है, मैंने आपको बताया था। ये 5 साइड से ट्राइंगल्स होती हैं, इट मीन्स इसके 5 फेसेस होते हैं, तो 5 फेसेस वाली पिरामिड ही है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3। उससे पहले हम लाइंस को देख लेते हैं। अब हम करने लगे हैं लाइंस एंड कर्व्स। अब आपने इन लाइंस को याद रखना है। कर्व लाइन, जिसमें ये कर्व बना हुआ है, ना ये स्ट्रेट है बल्कि ये खम वाली है, जैसे ये कर्व बना हो, ठीक है। ऑब्लिक और स्लोपिंग लाइन, जो तिरछी होती है, जो स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ा सा क्या कहते हैं उर्दू में, अमूदी, ठीक है। ऑब्लिक जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होती, जस्ट थोड़ी टेढ़ी होती है। और स्लोपिंग लाइन, कर्व लाइन तो देखें ना ऊपर से नीचे की तरफ, स्लोपिंग लाइन जस्ट एक डी शेप, हाफ डी शेप बना रही है। वर्टिकल लाइन स्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल सीधी दाएं से बाएं की तरफ, बाएं से दाएं, राइट टू लेफ़्ट जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल, ऊपर से नीचे स्ट्रेट, वर्टिकल। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमने एक्सरसाइज 3 सॉल्व करनी है। लुक केयरफुली एट द फॉलोइंग लाइंस एंड नेम द लाइंस दैट आर हॉरिजॉन्टल। क्या है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक। ऑब्लिक मैंने आपको बताया जो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, थोड़ी सी राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ है वो। जैसे ये देखें लाइन ए बी, ये बिल्कुल इधर, ये वर्टिकल नहीं है बिकॉज़ ये बिल्कुल सीधी नहीं है, तो ये ऑब्लिक लाइन है, इसका नाम लिख देंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर से नीचे की तरफ, तो जो ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट होती है वो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल। उसके बाद ये ई और एफ लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लेफ़्ट टू राइट बिल्कुल सीधी है। नेक्स्ट जी एच ऑब्लिक है। के और एल जो लाइन है, जिसका एक कॉर्नर नेम के है, दूसरा एल, ये भी ऑब्लिक है। एम और एन ऑब्लिक लाइन है। आर एंड एस, आर एस ये देखिए बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। अब ओ एंड पी वर्टिकल लाइन है। इसके बाद जो लाइंस बच जाती हैं वो कर्व्ड एंड स्लोपिंग लाइंस हैं। हमने जस्ट इन 3 के नाम देने थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 shapes is finished. Practice chapter number 5, unit number 5 and 6, and take care of yourself. Allah Hafiz.
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।